नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम UGC नेट पेपर 2 हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है। आंसर है पदड़िया, पंझटिका, अरिल, चौपाई। आंसर है अरिल। अरिल चौपाई छंद का पूर्व रूप है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त का या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के, ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, राहुल सांकट्यान का। आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कुंडलिनी के उद्भव होने पर स्फाट होता है, उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। आंसर है नाद। नाद वह ध्वनि है जो संगीत उपयोगी मधुर और नियमित कंपन से उत्पन्न होती है। नाद 2 प्रकार माने जाते हैं। आहत नाद, पहला है आहद नाद, दूसरा है अनाहद नाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से, राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। आंसर है राम भक्ति शाखा से। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा। आंसर है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम की रचना 1529 ईस्वी में हुई। अखरावट की रचना 1540 ईस्वी में हुई। कहरानामा की रचना 1540 में हुई। मसलानामा की रचना 16वीं शताब्दी में हुई। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। विशिष्टाद्वैत के प्रस्तुतों आचार्य हैं रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, मध्वाचार्य। आंसर है रामानुजाचार्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इसमें, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। आंसर है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है। जन्म है 1486 ईस्वी में और इन्होंने संकीर्तन के माध्यम से ईश्वर भक्ति का प्रसार किया। अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता हैं नंददास, हित हरिवंश, छित स्वामी, स्वामी हरिदास। आंसर है हित हरिवंश।
हित हरिवंश हित 84 के रचयिता है। यह कृष्ण भक्ति और राधा के उपासक है। हित 84 1552 ईस्वी में लिखी गई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर की अवधि पर अधिकार था न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का। आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गिरा अरथ जल बिचि सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदी सीताराम पद जीनई परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, नागरीदास। आंसर है तुलसीदास। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राहुल सांकृत्यायन का, रामविलास शर्मा का। आंसर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल साहित्य के महान आलोचक थे। जन्म इनका 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? कुलपति मिश्र, सुरती मिश्र, नृपशंभु, पजनेश। आंसर है नृपशंभु। नृपशंभु नखशिख की रचना लगभग 1597 में की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की, मुबारक की, बैनी परवीन की, राम सिंह की। आंसर है रसलीन की। अंग दर्पण की रचना हुई 1734 ईस्वी में, 1737 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटी ये वृषणा भुजा वे हलदर के वीर। वृषणा भुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? यमक, प्रतीप, श्लेष, व्यासस्तुति। आंसर है श्लेष। श्लेष अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक ही शब्द से अधिक अर्थ निकलते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पनिप अपार धन आनंद उक्ति ओछी, जतन जुगती जौने कौन पे नपती है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है। नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निष्कृष्ट है। नायिका का सौंदर्य, कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। आंसर है 3। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? आंसर है रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामकुमार वर्मा का, नंद दुलारे वाजपेयी का। आंसर है रामचंद्र शुक्ल का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। आंसर है पंचवटी। पंचवटी 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। साकेत 1931 ईस्वी में। विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी में।
और यशोधरा 1932 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छोड़ दुर्मोह की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल से, जाल में कैसे उलझा दूलोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से महान कवि थे। जन्म 20 मई 1900 में हुआ। इनकी मुख्य रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला साहित्य में। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रसिमरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी। आंसर है रसिमरथी। रसिमरथी 1952 में रची गई। उर्वशी 1961 में इसका प्रकाशन हुआ। परशुराम की प्रतिज्ञा 1963 ईस्वी में लिखी गई। कुरुक्षेत्र की रचना 1946 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है आगे रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। आंसर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध प्रमुख कवि, आलोचक और कथाकार थे। इन्होंने नई कविता लिखी, प्रगतिशील विचारधारा, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति आगे ने अपनी किस काव्य कृति में की है? इंद्रधनुष के रौंदे हुए ये, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। आंसर है इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं सेठ गोविंदास, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, गोविंद बल्लभ पंत, जयशंकर भट्ट। आंसर है जयशंकर भट्ट। जयशंकर भट्ट विद्रोहिणी अम्बा का प्रकाशन 1935 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस, दशाश्वमेध। आंसर है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के रचयिता मोहन राकेश है। इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी में हुआ। विक्रमादित्य का प्रकाशन 1928 में हुआ। दशाश्वमेध का 1976 ईस्वी में हुआ प्रकाशन। अजातशत्रु 1922 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। कौन सा नाटक का सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? ज्ञानदेवी अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण
लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सर्वेश दयाल सक्सेना। आंसर है लक्ष्मी नारायण लाल। ये आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार, एकांकिकार, उपन्यासकार थे। जन्म इनका 4 मार्च 1927 को हुआ। प्रमुख नाटक दशावमेघ, मिस्टर अभिमन्यु, अब्दुल्ला दीवाना, अंधा कुआं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र है माधव, अलगू, हल्कू, रघु। आंसर है हल्कू। पूस की रात 1930 में प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद ने लिखी पूस की रात। आगे बढ़ते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक है धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। आंसर है धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, महात्मा गांधी, विवेकानंद। आंसर है शरद चंद्र। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। इसका प्रकाशन 1974 में हुआ। आवारा मसीहा के रचयिता विष्णु प्रभाकर हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? नहीं बताना इसमें। झरोखे, कड़िया, बसंती, पीढ़ियाँ। आंसर है पीढ़ियाँ। पीढ़ियाँ के रचनाकार अमृत लाल नागर हैं और इसकी रचना 1990 में हुई। झरोखे की रचना 1967 ईस्वी में हुई। बसंती की रचना 1980 ईस्वी में हुई और कड़ियों की रचना 1970 ईस्वी में हुई। ये सब आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरें और मनुष्य, डूब। आंसर है वरुण के बेटे। वरुण के बेटे की रचना हुई 1957 ईस्वी में। बूंद और समुद्र की रचना हुई 1956 ईस्वी में। सागर और लहरें मनुष्य 1956 ईस्वी में और डूब की रचना हुई 1990 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। माटी की मूर्तें के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बैनीपुरी, पदम सिंह शर्मा। आंसर है रामवृक्ष बैनीपुरी। माटी की मूर्तें लिखी गई 1946 में प्रकाशन हुआ इसका। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। करमवीर पत्रिका के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। आंसर है इसका माखनलाल चतुर्वेदी। करमवीर पत्रिका राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका थी। राष्ट्रीय चेतना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल,
इलाचंद्र जोशी। आंसर है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार अकाल पुरुष गांधी की रचना 1968 में की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हसमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। आंसर है हम हसमत। हम हसमत लिखा गया 1977 ईस्वी में। यादें और बातें 1944 में इसका प्रकाशन हुआ। दीवान खाना 2014 में इसका प्रकाशन हुआ और स्मृतियों के छंद का प्रकाशन 2003 में हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? लुकाच, कोलरिज, I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट। आंसर है T.S. एलियट। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1948 में साहित्य में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं वर्ड्सवर्थ, T.S. एलियट, कोलरिज, I.A. रिचर्ड्स। आंसर है कोलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन 1817 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पेरी इप्सुस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? अरस्तु ने, लॉन्जाइनस ने, T.S. एलियट ने, I.A. रिचर्ड्स ने। आंसर है लॉन्जाइनस ने। ये प्राचीन यूनानी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। रचना काल इनका प्रथम शताब्दी ईस्वी है, 1st सेंचुरी CE माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? कोलरिज, क्रोचे, लेविस, वर्ड्सवर्थ का। आंसर है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ का साहित्य आंदोलन रोमांटिक आंदोलन था। जन्म इनका 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं नगेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर है इसका नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और साहित्य इतिहासकार है। जन्म इनका 4 सितंबर 1906 को हुआ। और इन्होंने नया साहित्य नए प्रश्न लिखा 1955 में। 1955 में नया साहित्य नए प्रश्न का प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण। आंसर है काव्य हेतु। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति या रचना के कारण। काव्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति,
अभ्यास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास। आंसर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा प्रारंभ हुआ था 1868 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है, वाराणसी में हुआ था इसका प्रारंभ कवि वचन सुधा का, और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। आंसर है ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन, हंस जवाहिर। ज्ञानदीप लिखा 1877 ईस्वी में। इंद्रावती का प्रकाशन हुआ 1744 ईस्वी में लगभग, और प्रेम रतन का प्रकाशन हुआ 1748 ईस्वी में। हंस जवाहिर का प्रकाशन हुआ 1736 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखने, तभी आप क्रमवाइज अच्छे से इनको लगा पाओगे। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताना है। आंसर है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। चंदायन की रचना हुई 1379 में। मृगावती की रचना 1503 में हुई। मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में हुई, जो मंजन ने लिखी थी, और चित्रावली की रचना हुई थी 1613 में। इसकी रचना उस्मान ने की थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जन्म काल के अनुसार लगाना। जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही क्रम लगाओ। आंसर है केशवदास, सेनापति, चिंतामणि, भूषण। आंसर 3। केशवदास का जन्म लगभग 1555 ईस्वी लगभग है इसका। सेनापति का जन्म 1589 में, इनका भी लगभग ही माना जाता है। चिंतामणि का जन्म 1600 ईस्वी में, और भूषण का जन्म लगभग 1613 ईस्वी में। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। आंसर है 3। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ 1850 में ईस्वी, वाराणसी में हुआ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म 1855 में ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ, और जगमोहन सिंह का जन्म हुआ 1857 ईस्वी में। इनको क्रमवाइज याद कर लेना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम लगाना है। आंसर है 4। कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर। कानन का प्रकाशन हुआ 1911 ईस्वी में। कुसुम का प्रकाशन हुआ 1914 ईस्वी में। झरना का प्रकाशन हुआ 1918 ईस्वी में। आंसू का प्रकाशन हुआ
1925 ईस्वी में, और लहर का प्रकाशन हुआ 1935 ईस्वी में। ये जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम लगाओ। आंसर है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। नागार्जुन का जन्म हुआ 1911 ईस्वी में। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ 1913 ईस्वी में। त्रिलोचन का जन्म हुआ 1917 ईस्वी में। और नरेश मेहता का जन्म हुआ 1922 ईस्वी में। ये जन्म काल के अनुसार क्रम में लगाने हैं, तो हमें इनके जन्म याद रखने कवियों के, तभी हम अच्छे से इन्हें लगा पाए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। आंसर है इसका 2। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। हानूस की रचना हुई 1977 ईस्वी में। कबीरा खड़ा बाजार में 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। माधवी का प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ। आलमगीर का प्रकाशन हुआ 1999 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। काव्य वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। आंसर है 4। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। आंसर है इसका 4। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाओ। आंसर है पहला, उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। उसके हिस्से की धूप का प्रकाशन हुआ 1975 ईस्वी में। चितकोबरा का प्रकाशन हुआ 1979 ईस्वी में। मैं और मैं का प्रकाशन हुआ 1984 ईस्वी में। कठगुलाब का प्रकाशन हुआ 1996 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह का सही क्रम लगाओ। आंसर है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। छाया की रचना 1912 में हुई। प्रतिध्वनि की रचना 1926 ईस्वी में हुई। आकाशदीप की रचना 1929 ईस्वी में हुई। इंद्रजाल की रचना 1936 ईस्वी में हुई। ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने हैं आपको क्रम से। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम लगाओ। आंसर है 2। सोनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। सीमाएं टूटती हैं 1973 में इसका प्रकाशन हुआ। मकान का प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ। विश्रामपुर का संत का प्रकाशन 1998 ईस्वी में हुआ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही क्रम लगाओ।
आंसर है क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान जो मैंने किया। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशन हुआ। बसेरे से दूर 1977 में प्रकाशन हुआ। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में प्रकाशन हुआ। जो मैंने किया, इसका प्रकाशन 1992 में हुआ और इसके रचयिता हैं कमलेश्वर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही क्रम लगाना है। आंसर है अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व। अशोक के फूल 1948 में प्रकाशन हुआ। कल्पलता का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ। कुटज का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ और आलोक पर्व का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही क्रम लगाना है। आंसर है इसका पहला आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। आधुनिक हिंदी साहित्य 1986 में प्रकाशन हुआ इसका। रस सिद्धांत का प्रकाशन हुआ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। दक्षिणी हिंदी का साहित्य का प्रकाशन 14वीं शताब्दी में हुआ और मार्क्सवादी साहित्य चिंतन का प्रकाशन हुआ 1984 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र के आलोचना ग्रंथों का सही क्रम लगाना है। आंसर है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका 1963 में प्रकाशन हुआ इसका। काव्य में उदात्त तत्व का प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ। साहित्य का समाजशास्त्र का प्रकाशन 1984 ईस्वी में हुआ। उत्तर पुस्तिका है, उत्तर मिलान कर लेना प्लीज़। धन्यवाद।